बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद और लाहौर से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और ख़बरें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो जगहों पर शोर मचा हुआ है और साथ सफ़े मातम बिछा हुआ है। एक तो डेरा इसमाइल खां के अंदर आए और दूसरा जाती उमरा के अंदर आए। और नवाज शरीफ और मौलाना कभी किसी के दर के ऊपर दस्तक देते हैं और कभी किसी की दरसाल के ऊपर माथा टेकते हैं और कभी किस से मदद मांगते हैं, किस से रिक्वेस्ट करते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं। इस तरह वाज़े तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो इस वक्त तो मुकम्मल तौर पर मुतमैन नज़र आती है, क्योंकि उनको ये कंफर्टेबल है कि जो सिंध है वो तो हमारे पास है पड़ा और हमें मरकज़ या दूसरे जगहों से कोई इमदाद मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो सिंध तो हमारे पास आ जाएगा और सिंध हमसे ना खींचा जाए और हम सिंध हुकूमत के ऊपर भी मुतमैन हैं। और दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान हैं वो कुछ और हुकूमतें मांगते हैं और कुछ और इक़्तिदार मांगते हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त जो फजलुर रहमान से डेरा इसमाइल खां यानी KTK के अंदर जो हालात हैं उसकी हुकूमत वहाँ पर नहीं बन पाती, और जिस तरह नवाज शरीफ है वो मुकम्मल तौर पर पंजाब के अंदर फलाह हो चुका है और उसके पास पंजाब के अंदर कुछ नहीं बचा। वो इस वक्त दूसरों के दरवाज़ों पर आपने देखा होगा, इसके सबूत ये हैं कि कभी बलूचिस्तान में जाता है, कभी सिंध में जाता है, कभी पंजाब के अंदर लोगों से मुलाकात कर रहा है। और दूसरी जानिब इसका वाज़े जो अहम पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा इस वक्त अदालतों के अंदर दो ही लोगों के केस चल रहे हैं, एक नवाज शरीफ और एक इमरान खां। इस वक्त अदलिया ने मुकम्मल तौर पर आंखें बंद की हुई हैं और नवाज शरीफ के लिए अलहदा कानून है और इमरान खान के लिए अलहदा कानून है, और जो फैसले हैं वो किसी और जगह से हो रहे हैं। और जजेस जो हैं वो इस वक्त एक ही तरफ से पिंसल चला रहे हैं और नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को रिलीफ मिल रहा है और इमरान खान को सजाएं और उनके जो रहनुमा हैं उनको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है और उनकी रिहाई का फैसला नहीं हो रहा। और आपको ये देखना होगा कि आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल केस के अंदर जो शहबाज शरीफ है और उसके 10 साथियों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है, और जिस केस के अंदर उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और उसको सुबह सवेरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया था। और दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि माजी के अंदर जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर सैफर मेरे पास सामने आ जाता तो मैं सैफर के ऊपर आंखें बंद कर लेता। इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो किसी और जगह से इतलात ले रहे हैं और किसी और जगह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और किसी और जगह से उनके पास लिखे लिखाए फैसले आ रहे हैं, वो उसी फैसले को पढ़कर सुना देते हैं। आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत केस के अंदर उन्होंने जो ब्लंडर किया है वो उन्होंने इमरान खान को अभी उनके पास ये सज़ा या उम्र कैद का जो उनके पास जो ये वाला फैसला है या उनको सज़ा सुनाने या उम्र कैद की सज़ा सुनाने के अख्तियारात अभी उसके पास नहीं है और ना ही उसके पास अभी केस आया है, क्योंकि अभी तो केस ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है। जब ट्रायल कोर्ट से फैसला हो जाएगा तो फिर आमिर फारूक के पास आएगा और उसने आज खुद यानी वो तो लिखा हुआ फैसला था उसके अंदर इमरान खान की सज़ा मौत और उम्र कैद का हवाला भी उसने उस केस के अंदर डिक्लेयर कर दिया कि इस तरह की सज़ा इमरान खान को होगी। ये था वो आमिर फारूक का फैसला। और दूसरी जानिब आपने ये भी सुना है कि माजी के अंदर सैफर के ऊपर जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं वो भी अपना बयान और माइंड क्लियर कर चुके हैं। इस वक्त इमरान खान की ज़मानत और फर्द जुर्म और क्वेश्चनमेंट यानी FIR खारिज की जो एप्लीकेशनें हैं
वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई हुई है। 2 एप्लीकेशनों के ऊपर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसके अंदर इमरान खान की जमानत और फर्द जुर्म जो है उसके ऊपर बेंच तश्कील हो चुका है। जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दूसरा साथी है, जस्टिस सरदार तारिक मकसूद, जो आने वाले वक्त में इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और उनका इमरान खान के मुतालिक जो रवैया है, और ये भी इस बात की तस्दीक है कि जो इमरान खान के ऊपर टेरन वाइट केस जो था, वो उसकी जो मुइन्ना बेटी को छुपाने का उसके ऊपर इल्ज़ाम था, वो इसी के जस्टिस जो तारिक मसूद हैं, इसकी बेटी और इसके रिश्तेदार की जानिब से वही केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर किया गया था। और इस बात से ज़राए से मालूम हुआ है कि जो उसकी बेटी है वो इस वक्त इमरान खान से शदीद नफरत करती है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ उसके बयान भी मौजूद हैं। और इस तरह जस्टिस आमिर फ़ारूक की जो शरीफ ख़ानदान के साथ मुलाकातें हुई हैं और जो उनके साथ गुफ्तगू हुई हैं, वो भी ऑडियो और वीडियो जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। और उसके अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक है वो कहाँ से डायरेक्शन ले रहा है, और जो जस्टिस तारिक मसूद है उसकी फैमिली जो है वो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ है। तो जस्टिस तारिक मसूद उसके अंदर अपना जो बुग़्ज़ है और उसके अंदर जो उसकी अना है, उसके अंदर जो उसका इंतकाम है, क्या वो इसी केस के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं या नहीं निकालते, इसका फैसला अभी 22 नवंबर को होगा। और बरोज़ बुध ये केस जो है उनके पास लगा हुआ है, उसने इस बेंच की सरबराही करनी है। साथ उसके साथी जो हैं, एक जस्टिस ऐशा मलिक है और दूसरा जस्टिस याया अफरीदी है, और उम्मीद इन दोनों से है कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे और आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान की फ़र्द जुर्म और जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसके ऊपर इंसाफ करेंगे। लेकिन वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि जस्टिस तारिक मसूद ने इसके ऊपर इमरान खान को इंसाफ फराम नहीं करना, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है या जो उनकी गुफ्तगू है, या माजी में जिस तरह उन्होंने असद कैसर केस के अंदर जो फैसला दिया और चौधरी परवेज़ इलाही का जो केस है इसी बेंच के पास था, वो अभी तक पेंडिंग में है। वो भी जमानत का केस था, असद कैसर का भी जमानत का केस था। जिस तरह उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले को उड़ाया और उसको साइड पर रखकर तमाम KPK की पुलिस और तमाम इदारों को ये इजाज़त दे दी कि आप जाएं, लोगों को गिरफ्तार करें, एक मुकदमे में रिहा हो तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लें, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये जस्टिस तारिक मसूद के 2 सबूत आपके सामने आए और देखते हैं इसके अंदर वो आगे चलकर क्या फैसला करते हैं। और नवाज शरीफ और मौलाना इस वक्त जो कभी अमेरिकी सफ़ीर के पास जाते हैं, कभी उनसे मुलाकात करते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन से मुलाकात करते हैं, कभी IMF के वफद से मुलाकात करते हैं, और इन तमाम मुलाकातों के अंदर जो गुफ्तगू हुई है, कभी वो जहांगीर तरीन के पास जा रहे हैं, कभी वो मरियम नवाज से मुलाकात कर रहे हैं जो डोनाल्ड ब्लूम की आज भी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, उसके फौरी बाद जो है वो जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। और इस तरह से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो सिलसिला वक्तन फ़वक्तन हो रहा है, और उनके पास नवाज शरीफ के लिए क्या इमदाद है और वो क्या नवाज शरीफ की मदद कर सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हम आपकी तरफ से जो रिक्वेस्ट है या आपको जो इक़्तिदार की बात है वो तो कर सकते हैं। इस वक्त वो कभी एस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं, उनके पाँव पकड़ते हैं कि आपको अल्लाह का वास्ता है, आप हमें इमरान खान से बचा लें, आपने हमें इतना रिलीफ दिया है, लेकिन आगे भी आप एक काम करें कि इमरान खान को जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो बिल्कुल ना दी जाए,
और ना ही उनके कैंडिडेटों को वर्क करने दी जाए, वरना अगर इस तरह हुआ तो 8 फरवरी को हमें फेंटा लग जाएगा और इमरान खान हमसे जीत जाएगा और हम हार जाएंगे। इस वक्त वो चाहता है कि पंजाब भी मुझे मिल जाए और मरकज़ भी मुझे मिल जाए। बाकी मौलाना कहता है कि मुझे कुछ मरकज़ के अंदर हिस्सा मिल जाए और कुछ मुझे केपीके के अंदर मुझे मुकम्मल हुकूमत मिल जाए। लेकिन ये दोनों बातें इस वक्त नामुमकिन हैं, क्योंकि जो मकबूलियत और जो सर्वे हैं और जो कहानियाँ हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं, जिसके अंदर इमरान खान का अगर कैंडिडेट नहीं होगा तो वो अपने वोकला को टिकट देंगे, अगर वोकला को ना लड़ने दिया गया तो वो जो हैं वो टीचरों को टिकट देंगे, और इस तरह से उनके पास जो पलायन है वो मुकम्मल तौर पर मौजूद है। और आपने इलेक्टिबल को निकाला और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और जिस तरह से जुल्म अपनाया और फसीयत की, उसके बावजूद भी नवाज शरीफ और मौलाना मिन्नतें कर रहे हैं और इमरान खान से काफ़ी हद तक खौफजदा हैं। और इस हवाले से जो वफद इमरान खान के पास अडियाला जेल गया था, अडियाला जेल के अंदर 3 किस्म के जो लोग थे वो गए थे। एक तो अमेरिका का 5 रुकनी वफद जो 2 रोज़ पहले अडियाला जेल के अंदर गए थे और इमरान खान के जो सेल है उसके ऊपर उन्होंने अपना मत्था टेका था और इमरान खान के पाँव पकड़े थे। उसके साथ जो यूरोपियन यूनियन का वफद है वो भी इमरान खान के कदमों में गया था और IMF का वफद भी इमरान खान के कदमों में गया था अडियाला जेल के अंदर, जिसकी तरदी चौधरी परवेज इलाई ने बाकायदा तौर पर की। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो सेल है वो मेरे सेल के साथ है, और अक्सर उन्होंने कहा कि इस तरह के कदमों की जो सरगोशी है वो मेरे कानों में घूमती है। कभी IMF का वफद आता है, कभी यूरोपियन यूनियन का वफद आता है, कभी अमेरिकी वफद आता है, और इमरान खान को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि आप इस वक्त इनकी बात मान ले जाएं। जो ताकतवर लोग हैं वो जो चाहते हैं और जो वो कहते हैं आप बिल्कुल उसको मान ले। इमरान खान ने कहा कि अगर आपने मुझे झुकने पर मजबूर किया, आपने मुझे गुलामी पर आमादा किया तो ये बिल्कुल गलत है। आप जिन कदमों से आगे आए हैं उन कदमों से पीछे चले जाएं। मैं आपसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। इस वक्त मेरा एक ही जवाब है, वो है एब्सोल्युटली नॉट। आपके साथ मेरी किसी किस्म की कोई भी गुफ्तगू नहीं हो सकती और ना ही मैं आपके साथ कोई डायलॉग करूँगा। मेरा इस वक्त एक ही मुतालबा है, वो ये है कि मुल्क के अंदर फौरी तौर पर साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। मैं इस बात को तस्लीम करूंगा जब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। उन इलेक्शन के अंदर जिस पार्टी को आवाम मैंडेट देगी और जिस पार्टी को आवाम मुंतखब करेगी, जिस पार्टी को आवाम सेलेक्ट करेगी, उसी फैसले को मैं खुले दिल से तस्लीम करूंगा। बल्कि ये मैं कभी तस्लीम नहीं करूंगा कि जिस तरह आपने हमारे लोगों को जेलों के अंदर बंद किया और हमारे लोगों से अगवा बराए बयान दिलवाए, और जिस तरह आप हमारे वर्कर और रहनुमाओं को बेगुनाह जेलों के अंदर बंद किया हुआ है और हमें इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाने दी जा रही और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी मुहैया नहीं की जा रही। अगर इस तरह से आपने इलेक्शन कराया, उस इलेक्शन के अंदर भला पीपल पार्टी की हुकूमत बनती है या नवाज शरीफ की हुकूमत बनती है या किसी और की हुकूमत बनती है, तो इस बात को मैं तस्लीम नहीं करूंगा। और मैं ये वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि इस बात के ऊपर मैं शोर शराबा भी करूंगा, मैं रोडों पर भी निकलूंगा। अगर इस बात के ऊपर आपने मुझे उम्र कैद या सज़ा मौत की धमकी दी है तो इस बात को मैं मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता हूं कि मैं ना झुका हूं और ना झुकूंगा और ना ही आपकी बात को मानूंगा। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी फैमिली को जेल के अंदर बंद किया जाएगा और आपको उम्र कैद भी सुनाई जा सकती है, आपको सज़ा मौत भी दी जा सकती है,
तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि मैं इस मुल्क की हकीकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी और वफादारी के लिए सूली पर चढ़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ, लेकिन इससे मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं कभी नहीं झुकूँगा और ना ही मैं अपनी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद रखूँगा और कौम का सर कभी नहीं झुकने दूँगा। और अगर आपने उम्र कैद भी सुनानी है तो मुझे एक नहीं 1000 साल की कैद सुना दें और मेरी फैमिली को जेल के अंदर बंद करना है तो कर दें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा।